जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, नहीं दोगे तो भी शुक्राना गुरु जी। कर्म के हिसाब से आप देते हो गुरु जी। हमारे कर्म ही बुरे हैं तो आप क्या करो गुरु जी। पर गुरु जी अब आपके चरणों में आ गए हैं तो अब तो बुरे कर्म मत करेंगे नहीं गुरु जी। आपका हाथ पकड़ के अच्छे कर्म करे गुरु जी, दान पुण्य करे गुरु जी। पर उसके लिए है ना पैसों की ज़रूरत होती है गुरु जी। वो आर्थिक तंगी बहुत हो गई है गुरु जी। मेरे हर सत्संग में यही आ रहा है कि अब तो तू तेरे बच्चों का भविष्य सुधार दिया है, तेरे घर पे पैसा बरसेगा गुरुपा। पर दिन दो दिन भर दिन और भी आर्थिक तंगी हो रही है गुरुपा। गुरुपा आपके सत्संग में जो आ रहा है उसको सच कर दो गुरुपा। गुरुपा विश्वास है आप पे, अटल विश्वास है गुरुपा। कृपया करना गुरुपा। बच्चे के कुवैत में बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, उसके एकामा नहीं लग रहा है गुरुपा। एकामा लगे तो काम पे जाए और पैसा भेजे गुरुपा। आज 15 दिन हो गए गुरुपा, वो रूम पे बैठा हुआ है, उसको कोई उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है गुरुपा। 50 दिनार का ग्रामा आ गया गुरुपा। उसके रोज की रोज गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ टेंशन आ रही है। पैसा कमाता नहीं रहा, इतना तो उसका खर्चा हो रहा है गुरुपा। जय जय गुरु जी, उसको समझदारी दो, हिम्मत दो गुरु पे। गुरुपा वो टूट रहा है गुरुपा, दिन भर दिन उसकी हिम्मत हार रहा है गुरुपा। गुरुपा जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करो गुरु जी, आपके नाती को ब्लेस करो गुरु जी। बस आपकी कृपया दृष्टि कर दो गुरु जी, बस आप ब्लेस कर दो गुरुपा। आपके चरणों में झुक झुक नमन करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। किसी भी बात पे काली नज़र, ब्लैक मैजिक होने मत देना गुरुपा। बस आपका नाम लेके ही खाती पीती और हूँ गुरुपा। आज 15 दिन हो गए, ससुर जी ऑफ हो गए गुरुपा। सबके साथ रहना पड़ता है, सबके साथ बैठ के खाना पड़ता है गुरुपा। किसके मन में क्या है वो ही जाने गुरुपा। पर गुरुपा बस आपका नाम लेके खाना खा लेती हूँ गुरुपा, मंत्र जाप करके। गुरुपा आप अंग संग रहना गुरुपा, कोई भी बुरी शक्ति का वास मत होने देना। घर पे सुख शांति रखना गुरुपा। बुरी नज़र का बुरी नज़र को हटा, भूत प्रेत को हटा दो गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी आप तो महाकाल हो गुरुपा। जय जय गुरु जी, बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, सबकी मनोरथ पूरी करना गुरुपा। जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरा गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग अज अष्टमी वाले दिन 30 तरीक है संगत जी, 30 सितंबर अष्टमी का दिन है, माता रानी की अष्टमी। और 12 वज के 45 मिनट से अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार। और जो बुलाएंगे मेरे गुरु महाराज जी बुलाएंगे, उन्होंने कृपा नाल मैं बोलांगी संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना करती हाँ मैं, गुरु महाराज जी ने सेवा दी हुई है शुकराने की, ते मेरे गुरु महाराज जी स्वीकार करना शुकराना सत्संग मेरा। तो जो भी मैं बोलांगी गुरु जी के हुक्म नाल, गुरु जी की कृपा नाल बोलना है संगत जी। गुरु जी करवाते है सत्संग, शुकराना सत्संग करवाते भी गुरु जी ने, सुनाते भी गुरु जी ने, शेयर भी गुरु जी कराते हैं। सब कुछ गुरु जी की कृपा नाल ही होंदा है संगत जी। गुरु जी की कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना शुकराना सत्संग सुन सकते, ना कर सकते, ना आप शेयर हो सकते अपने सत्संग। सब कुछ गुरु जी की कृपा नाल है। सो बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं, संगत परिवार नाल गुरु जी ने जोड़िया आपां नूं। बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं, गुरु जी ने आदि शरण च लिया सानूं।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਟੇਸਟੀ ਬੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਬਈ ਉਸ ਆਪ ਟੇਸਟੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰੀ, ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚਲਾਇਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚਲਾਇਆ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦਾ। ਪੂੜੀਆਂ, ਛੋਲੇ, ਹਲਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਜੋਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜੋਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਦੇ ਲੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ, ਕੰਜਕਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 11 ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ 11 ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੋਟਲ ਆਈਆਂ 7।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਜਕਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 7 ਕੰਜਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਕੜਾ ਸੀ। 7 ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਕੰਜਕਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਜਕਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਐਨ ਖੁੱਲਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੂਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਜਕਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਲੱਡੂ, ਆਪਣੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ। 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੀਪਦਾਨ 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਸਿਮਰਨ, ਦੀਪਦਾਨ, ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਭਾਗਿਆ ਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ, ਆਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ। ਹੋਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ 4-5 ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ।
ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਫਲ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम बारंबार कोटि कोट शुकराना गुरु जी, लाख लाख बार शुकराना, अनंतम 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 शुकराना गुरु जी, कोटि कोट शुकराना ही शुकराना गुरु जी, शुकराना ही शुकराना। तो सवेरे सवेरे कबूतर रूप च दर्शन दे देंगे ने। मैं तो किचन की विंडो के ही मैं उठी हाँ, उठ के बैठी हाँ तो कबूतर बैठा होया सी विंडो के उत्ते। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मंदिरों आई हाँ तो फिर विंडो के उत्ते कबूतर बैठा होया। सो अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना। फिर संगत जी मैं ना 2 पूड़ियाँ सच्ची गऊ माता की सेवा भी गुरु जी ने ले ली। पहली दो पूड़ियाँ गऊ माता दियाँ पकाइयां सी मैं संगत जी, ते कड्डियां सी, ते एक कबूतरां दी हो गई। ते गऊ माता नूं मैं केले भी सारे नरातियां संगत जी खवाए ने। ते हुण फिर केला मतलब गऊ माता नूं केले दे नाल अपने पूड़ियां, हलवा ते छोले ते सब कुछ मतलब कि गऊ माता नूं खिला के आई हाँ। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, नाल पट्ठे भी पाए संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, सारी सेवा मेरे को गऊआं दी लैण लई। अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना। सो ये सेवा सारी स्वीकार करना गुरु महाराज जी। ते और मेरी इच्छा कोई नहीं, मैं यही है गुरु जी कि तुसी बस हथ नहीं छड्डना, बाह नहीं छड्डनी, जिंदगी डोर नहीं छड्डनी, बस तुहाडा साथ रवे मेरे नाल बस। ते मेरे पति पत्नी दे सिर ते तुहाडा किरपा मेहर भरिया हथ रवे हमेशा, ते अंग संग सहाई रहना बस, साडी हमेशा रक्षा करना हर एक दिन दे हर एक पल पल तुहाडी छतर छाया च रहिए, तुहाडी किरपा मेहर दा हथ रवे साडे ते सुरक्षा कवच बन के साडे नाल रहना बस। कोई साडा कुछ विगाड़ ना पावे बस, ना मेरे पेके परिवार दा विगाड़ पावे, किरपा बना के रखनी है। फिर संगत जी जदों उत्ते कबूतरां नूं पान गई ना, अज 3 कबूतर, अज 30 तरीक है ना संगत जी, 30 दा जोड़ 3 ही बनदा है। ते 3 कबूतर बैठे हुए सी संगत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप च गुरु जी ने दर्शन दे दिते। 3 वाइट कबूतर बैठे सी, उन्होंने मैं पा के आई हाँ पूड़ी संगत जी, हलवा पूड़ी चने उन्होंने भी थोड़े पा के आई हाँ अपने, एक पूरी उन्हों की पकाई सी। ते जिस टाइम संगत जी मैं पंछियां नूं पा रही सी ना ये दाना पानी ते रोटी सॉरी पूड़ी, ते उदों ही एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई मेरे उत्तों दी क्रॉस करके लंघ गई। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी का मैसेज आया तेन तितली रूप से दर्शन, कहते बेटी अगर आज ये संदेश महामंगलवार को तेरे को ये संदेश मिला है, अचानक तेरे सामने आया, तो तुझ पर भारी नज़र लगी है। देखो नज़र तो गुलान वाले तो जेडे ने ना वो तो बख्शदे ही नहीं, उन्होंने दी नज़र हमेशा मेरे उत्ते ही रहिंदियां ने। गुरु महाराज जी का देखो मैसेज भी उवें आंदा है संगत जी, कहते ये संदेश उस दिव्य ब्लैसिंग उसी नज़र को काटने के लिए भेजा गया है। दसो गुरु जी कहते नज़र नूं कट्टण वास्ते, तो बर्दाश्त नहीं करते ना भी सब कुछ वधिया वधिया करी जाती है, किवें सारा मतलब जिवें हुण कंजर अष्टमी पूजन पता लग जाता है सब नूं, ते बर्दाश्त नहीं कोई भी आपदे बंदे ही करते चलते संगत जी। तो मतलब ये एडा वधिया सारा कुछ किवें होई जांदा है, बर्दाश्त नहीं हुंदा ना। ते संगत जी गुरु जी कहते नेगेटिविटी कट जाएगी, अनदेखा मत कर, शाम को तितली रूप में दर्शन दूंगा और ये संदेश उसको भेज जो नेगेटिविटी से परेशान है। हाँ जी संगत जी, सब की नेगेटिविटी दूर करना, सारिया संगतां दा भला मंगदी हाँ मैं, संदेश मैं अगे तुहाडा कर रही हाँ, भेज रही हाँ, फॉरवर्ड कर रही हाँ बई सारिया संगतां दा भला होवे। दर्शन गुरु जी ने तितली रूप च मैनूं दे दिते ने संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। जो कहते हैं गुरु जी सत्या वचन हुंदा है। दर्शन गुरु जी ने तितली रूप च शाम नूं कहंदे पे ने, ते मैनूं हुणे ही हो गए दर्शन संगत जी। दाना पान गई ना कबूतरां नूं, तितली लंघ गई क्रॉस करके। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी ब्लैसिंग देण लई, ते कालियां बुरियां नज़रां नूं कट्टण लई, ते नैगेटिविटी नूं दूर करन लई। मैं तो पहले ही कही जानी हाँ भी ये काली नज़र, बुरी नज़र, नैगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो भी है करन कराउण वालियां तो बचाना है गुरु जी तुहानूं। मैनूं सिर्फ तुहाडा साथ चाहिदा है भी तुसीं हमेशा अंग संग सहाई रहो ते साडी रक्षा करो बस।
ਇਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੰਗ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇष ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ माँ मंगलवार, यह बजरंग बली हनुमान जी की विशेष कृपा का दिन है। ये संदेश अगर आया है तेरे पास तो ये कोई संजोग नहीं, ये संकेत है। आज तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। पर पहले शुक्राना कर, एक और काम जरूर करना, यह ब्लैसिंग उस तक पहुंचा जिसका तू भला चाहती है। मैं सब संगतां दा भला चाहनी है गुरु जी, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਟੀਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟੀਵੇ ਨੈਗੇਟਿविटी ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈजिक सब ਦਾ। जिसका तू भला चाहती है तेरा एक मैसेज कहते उसकी जिंदगी बदल देगा। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी कर रही हाँ। मैं सब संगतां दा भला चाहनी हाँ, मेरा भला भी होवेगा ते सारियां संगतां दा भला होवे। गुरु महाराज जी मेरा भला करते ने तो मैं सारियां संगतां दा भला मंगदी हाँ, सारियां संगतां दा भला होवे। बस ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਾਲ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। पुत्र तेरे घर की चौखट पर खुशियों की बारात भेज दी है, अभी शुकराना कर और अंदर बुला ले। करी जा रही है गुरु जी शुकराना, आओ तुसी लैके खुशियां दी बरात। ते गुरु जी कहंदे मैं तैनू हर कदम वेख रहा, कहंदे तू एक कदम चल, बाकी मेरे ते छड्ड दे, शुकराना कर। गुरु जी तुहाडे ते ही छड्डिया सब कुछ, जिम्मेवारी तुहानू देती, समर्पण करता है जदों, बस सारी चिंता तुहानू देती है। चिंतन करना है असीं तां, जां भले वाले काम करने ने, दान पुण्य वाले काम करने ने, ते शुकराने करने ने, सिमरन करना है ते सेवा करनी है बस। बाकी गुरु महाराज जी देखणगे आपे। कहते अज बहुत भागा वाला दिन है, बड़ा शुभ दिन है, शुभ काम तेरे जीवन में होने जा रहा है। गुरु जी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। बस विश्वास रखो और शुकराना कर, सारी नेगेटिविटी जो तुझे घेरे हुए थी दूर हो रही है। देखो नेगेटिविटी दे ही आ रहे ने मैसेज आज, दूर हो रही है। तेरे कैरियर में, सेहत में, हर रिश्ते में गुरु जी कृपा बरसने वाली है। जब ब्लेसिंग सिर्फ तेरे लिए है, इसे बांट कर इसकी शक्ति को और बढ़ा। हाँ जी गुरु जी बांट रही है, मैं सारिया संगतां नाल वंडदी पई हाँ मैं इस ब्लैसिंग नूं। गुरु जी कहते वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ किसी को नहीं मिलता। ये गल गुरु जी की बिल्कुल सही है संगत जी, वक्त तो पहला भी कुछ नहीं मिलता, किस्मत तो ज्यादा भी किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन तेरा किया कहते मंत्र जाप और शुकराना तेरी किस्मत को चमका जरूर सकता है। मतलब ये शुकराने च इन्नी पावर है संगत जी, किस्मत भी बदल सकती, किस्मत चमक जाती है बंदे की। ते शुकराना एक इन्ना अच्छा मतलब वर्ड है जिहड़ा गुरु जी ने आपां नूं बोलना भी सिखाया, शुकराना सत्संग करने भी सिखाए, सब कुछ। मैं कहनी आपां कदे शुकराना मूँह चों कढिया ही नहीं सी संगत जी, सिखाण वाले गुरु जी ने, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪੇ ਸੋਚੋਗੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੰਨੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना, लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार, अरबां खरबां बार शुकराना। बाकी माता रानी नूं संगत जी चुन्नी भी चढ़ा जाती है, दुर्गा मैया नूं अज अष्टमी ते मंदिर दे विच मैं ते मेरे पति अंकल दोनों रल के चुन्नी चढ़ाई, श्रृंगार चढ़ाता है। ते बाकी आ कंजक पूजा, कंजकां नूं उत्थे सब नूं प्रशाद वंडिया जांदा। माता रानी दे रूप च ही बैठियां हुंदियां ने कंजकां सारियां। सो गुरु महाराज जी सारा कंजक पूजन जो माता रानी चुन्नी भी चढ़ाती, श्रृंगार भी, वो भी। बाकी काली माता नूं भी मैं चुन्नी श्रृंगार चढ़ावांगी, वो मेरे कोल ना घरे पिया सी संगत जी। मैनू एक सैट मैं मतलब मैं ले जाना भुल गई,
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾਓ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਨਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਪਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾਵਾਂਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੁੰਨੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨੌਵੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਚੜਾਤੀ ਚੁੰਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂਹ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਕੋਲੋਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पाद जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरु पाजी। जय गुरु जी। सुभाना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सब गुरु संगत भाई बहनों को जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं शुकराना सत्संग अमृत वेला करने जा रही हूँ। गुरु जी हमसे वही बुलाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, हमसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। गुरु जी जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी संगत जी, हमारे गुरु जी के हम चाहे जितनी भी बड़ाई करें, हमारे गुरु जी पढ़ाई से कहीं बढ़ के हैं। संगत जी उनको जितना भी बोला जाए उनके नाम में उतना कम होगा। संगत जी अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, पर गुरु जी उठा रहे थे। लेकिन
फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही थी संगत जी। ये जस्ट अभी अभी मेरे साथ ये सत्संग हुआ है, पर ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई भारी आवाज़ में उठा रहा है, मैं बोल रहा है ऐ, मतलब ऐसा भारी आवाज़ जैसे कोई बड़े का आवाज़ हो, बड़े बुजुर्ग का, ऐसा लग रहा था संगत जी। और मैं अचानक से धड़पड़ा के उठी। मुझे लगा कि शायद मेरे बाहर से मेरे दरवाजे पे कोई चिल्ला रहा है। मैं अचानक से धड़पड़ा के उठी और दरवाज़ा खोला संगत जी, पर दरवाजे पे तो कोई नहीं था। फिर मैं समझ गई संगत जी कि और कोई नहीं, हमारे गुरुजी हैं जो हमें जगा रहे हैं अमृत वेला करने के लिए। और फिर भी मैं नहीं उठ रही हूँ, मैं सो जा रही हूँ। ऐसे जैसे नींद में ही मैं लग रहा है किसी को बोल रही हूँ कि हाँ मैं उठ रही हूँ, मगर मैं उठ नहीं रही हूँ समझिए। मैं फिर घूम के सो जा रही हूँ। एक बार मैंने आँख खोल के देखा और फिर सो गई। ऐसे करके अभी अभी जस्ट मेरे साथ ये सत्संग हुआ है समझिए। तो मैंने सोचा मैं अपना सत्संग सभी संगत परिवारों के साथ शेयर करूँगी। और गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा मेरे साथ सत्संग हुआ जो मतलब मानो कोई हमें चिल्ला रहा है, जैसे उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐ उठ जा। और हम सोचे समझिए कि शायद मेरा बेटा घूम के आया है या दुर्गा पूजा घूमने गया है समझिए। कोलकाता का तो आप जानते ही हैं कि दुर्गा पूजा कोलकाता का कितने नामी है। तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बहुत सुंदर सुंदर पंडाल बना है। उसके लिए मेरा बेटा बोला मम्मी मैं जाऊंगा घूमने, तो सारा रात घूमूंगा, सुबह में आऊँगा। तो ऐसे करके मेरा बेटा घूमने गया है समझ जी। तो मैंने सोचा शायद वही बाहर से आवाज़ लगा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था समझ जी। वो तो पता नहीं किसकी आवाज़ थी समझ जी, पर मुझे इतना यकीन है कि वो मेरे गुरुपा ही होंगे जो हमें अमृत वेला करने के लिए उठा रहे हैं। पर उसके लिए भी मैं गुरु जी के लिए गुरु के नाम में जितनी बढ़ाई की जाए उतना कम होगा समझिए। आप ही सोचो, हम घर में माँ ही बेटी है तो और कौन कौन हमें आवाज़ लगा रहा है। तो मैंने गुरु जी को उठते ही शुक्राना करना सोचा कि मैं अपना गुरु जी के लिए शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी हमें इसीलिए शुक्राना करने के लिए ही जगा रहे। और फिर भी मैं सो रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी भी अमृत वेला करने बैठी हूँ संगत जी। मेरे गुरु जी के नाम में चाहे जितनी हम लड़ाई करें बहुत ही कम होगा, सब छोटा पड़ जाएगा संगत जी। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, ये बेटियों से इतना प्यार करते हैं कि उनके नाम में चाहे हम जितनी मतलब शब्द इस्तेमाल करें वो बहुत कम होगा, छोटा होगा। हमारे गुरु जी तो कहीं विशाल काय चौड़ा छाती रखने वाले, मतलब विशाल दिल रखने वाले हमारे गुरु जी हैं, जो अपने हृदय में लाखों करोड़ों संगतों को कैसे बैठा रखा है। अपने मने इतने प्यार बरसाते हैं अपनी बेटियों पे कि हम शायद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं संगत जी कि हमारे माँ बाप भी कभी इतने नहीं प्यार बरसाए होंगे जितने हमारे गुरु जी हमें हम पे प्यार बरसाते हैं। हमारी हर एक चीज़ की ख्याल रखते हैं, हर एक खुशियों का ख्याल रखते हैं कि हमारे संगतों के
हमारे बच्चों के जीवन में क्या हो रहा है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें क्या करना चाहिए और वो क्यों नहीं कर रहे हैं संगत जी। तो उन्हें कैसे भी करके गुरुजी हाथ पकड़वा के करवा ही लेते हैं। हम ये सोचते रहते हैं संगत जी कि छोड़ो, नहीं करते हैं और हमसे क्या होगा, हम नहीं कर पाएंगे। पर गुरुजी हमारे तो जान ही जान है, वो सब कुछ देखते रहते हैं संगत जी और हाथ पकड़ के सब कुछ ऐसे करवा लेते हैं जैसे मानो करने वालों को भी पता नहीं चले कि हम कैसे कर दिए ये सब। ऐसे गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि हम चाहे उनके नाम में जितनी ही बड़ाइयाँ कर ले संगत जी वो कम होगा। तो मेरा ये आज का सत्संग है संगत जी, जो मैंने अपने गुरु परिवार से और अपने संगत भाई बहनों से शेयर करना ज़रूरी समझा कि हमारे गुरुजी हम पे कितनी रहमत बरसाते हैं, कितने हमें प्यार करते हैं। हमारे गुरुजी जो अपने माँ बाप का भी प्यार ऐसा लगता है कि शायद वो हमसे इतना प्यार नहीं किए होंगे जितना हमारे गुरु पिता करते हैं। हर बात की ख्याल रखते हैं, हर चीज़ की चिंता करते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा चिंता छोड़ दे और शुक्राना कर। जो तू ही चिंता करेगी तो मेरी क्या ज़रूरत है। अगर मैं चिंता करूँगा तो तू चिंता करेगी तब तू ही कर, मेरे को मत बोल कि गुरुजी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तुझे चिंता करने की लोड़ नहीं है, तो बस अपना शुक्राना कर और सत्संग से इसी से तेरे कष्ट कटेंगे। तो हाँ गुरुजी संगत जी, हम गुरुजी के रहमतों का जितनी भी बखान करें संगत जी उतना कम होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, बेअनंत शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब संगतों का भला करो, सर्वत का भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो गुरु जी। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए माफ़ कर दो गुरु जी और हमारे बिगड़ी दशा ठीक करो, हमारे बच्चों की बिगड़ी दशा ठीक करो गुरु जी। हेल्थ वेल्थ दोनों से ब्लेस करो गुरु जी। हमारे बच्चों को निरोगी और सुंदर काया दो, हमारे बच्चे नवे होके चले, कोई मन में घमंड ना करे, किसी का बुरा ना करे हम संगत जी गुरु जी, ना ही किसी का माड़ा करे। हम पर गुरु जी इतनी कृपा करिएगा कि हम किसी को के बारे में बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी को बिल्कुल नहीं पसंद है कि हम किसी के बारे में चुगली करें और किसी का बुराई करें। तो हमें भी ये पसंद नहीं है संगत जी और ना ही मैं करना चाहती हूँ। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं कि चावल चुगली और निंदा किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दूर रहो, ये तुम्हारे कर्म खराब करते हैं। तो हम संगत जी ये चीनी चुगली चावल सच में हमारे कर्म खराब करते हैं संगत जी, इसकी चपेट में नहीं आना चाहिए संगत जी। जो इससे परे रहेगा वो बहुत खुश रहेगा संगत जी। इसीलिए हमारे गुरु जी शायद हमें बोलते हैं कि चावल चुगली चीनी से दूर रहो। तुम जितने दूर रहोगे उतने अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। पर हम हैं कि संगत जी बिना चुगली के रह नहीं पाते और चावल चीनी तो थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं संगत जी। तो गुरु जी इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं कि मैं जो बोलता हूँ हमारे बेटियाँ सब सुनती नहीं हैं। इसीलिए कभी कभी गुरु जी गुस्से में बोल देते हैं कि फिर ना हमसे वो कहियो कि गुरु जी ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो गुरु जी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाह के भी वो नहीं
कर पा रही हूँ संगत जी। मतलब कोशिश करी थी संगत जी, गुरु जी ने बोला था जब कि 40 दिन चावल छोड़ दे, तो मैंने कोशिश किया था संगत जी। और हमारे शरीर में इतने परेशानी, इतने तकलीफ होने लगे संगत जी कि हम मजबूरी में थोड़ा बहुत चावल हमको खाना पड़ा। और चीनी तो मैं खाती नहीं हूँ संगत जी, बस चाय ले लेती हूँ। तो मैं जितनी कोशिश करूँगी कि चीनी चुगली और चावल से दूर रहूँ, मगर थोड़ा बहुत मजबूरी में चावल खाने ही पड़ते हैं संगत जी। मैं सुबह शाम थोड़ा चाय पी लेती हूँ। वो भी गुरुजी ने हमें मैसेज दिया कि बेटा चीनी का चाय ना पिया कर, हो सके तो गुड़ का चाय पी लिया कर। और एक बात संगत जी, गुरुजी ने हमें घुटनों में, पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो इसके लिए हमने गुरुजी काढ़ा पीने की मैसेज दिए हैं संगत जी कि बेटा तो खाली पेट में तुलसी, लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी का काढ़ा बना के पी। इससे सभी शरीर के तेरे जो गांठ गांठ में दर्द रहते हैं तो ये सब ठीक हो जाएंगे, और रक्त का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। जो तेरे नस दब गए हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएगा संगत जी। गुरुजी ने ऐसा मैसेज दिया। तो मैं सत्संग में शेयर करना जरूरी समझती हूँ संगत जी, काहे कि आजकल सभी मतलब सभी इंसानों के शरीर में ऐसे तकलीफ़ें लाजमी हो गई है संगत जी। तो गुरुजी ने हमें शायद किसी और संगत के लिए भी ये बुलवा रहे होंगे। तो गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं काढ़ा बना के पीऊँ। जिस संगत के शरीर में ऐसे तकलीफ़ें हो रही होंगी संगत जी, वो भी इसका काढ़ा बना के पिए। गुरुजी ने मैसेज दिया है। तो गुरुजी पे फेथ रखिए, विश्वास रखिए। नहीं, हमारे गुरुजी जो करवाते हैं हमारे भले के लिए करवाते हैं। तो जय गुरुजी संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी यहीं विराम दूँगी। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। आगे हमारे गुरुपाद तो जान ही जान है, देवों के देव महादेव है, परम पिता परमेश्वर है। देवादिदेव महादेव के चरणों में अगर हम उनके चरण शरण में हैं तो हमें कोई बाधा विघ्न और कोई बुरी शक्ति छू नहीं सकती संगत जी। क्योंकि हमारे गुरु जी बोलते हैं कि कोई भी बुरी शक्ति हो, कोई भी हो, तेरा बुरा करना चाहे तो तू इतना बोलना कि मेरे गुरु जी मेरे पास है और मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो हाँ संगत जी, हमारे गुरु जी हमारे पास है और हमें क्यों डरना है जब हमारे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी हमारे साथ, हमारे हमको अपने चरणों में रखा है, तो हम क्यों डरते हैं। फिर भी हम इंसान हैं, थोड़ी देर के लिए मन भटक जाता है समझ ही, लेकिन फिर बाद में हम, मेरे मन में तो यही होता है कि हमारे गुरु जी जब हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, जो होगा गुरु जी देखेंगे। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय माता दी, जय नीम करोली बाबा जी, जय मेरे घर के सभी इष्ट देवी देवता, जय मेरे पितृदेव। सभी से मैं जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं उसे क्षमा मांगती हूँ और सबका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। और गुरु जी, हमारे जीवन से ये ब्लैक मैजिक पीड़ा, हमारे बच्चों के जीवन से ब्लैक मैजिक पीड़ा को जला के भस्म कर दो गुरु जी, माता जी। और हमें निरोगी सुंदर काया दो गुरु जी, हमारे बच्चों को भी निरोगी सुंदर काया दो, हमारे अंकल जी को भी निरोगी और सुंदर काया दो। समस्त से संगत को निरोगी और सुंदर काया दो गुरु जी। हेल्थ वेल्थ फॉलो से ब्लेस करो सब संगतों को, जो किसी के जीवन में ऐसे संकट, ऐसे कष्ट ना हो जो असहनीय हो,
कि हम सह नहीं पा रहे हैं। संगत जी गुरु जी का मतलब गुरु जी से ही अरदास लगा रहे हैं कि गुरु जी अब हम ये पीड़ा ये कष्ट सह नहीं पा रहे, तो इसका अंत कर दो गुरु जी, जला के भस्म कर दो संकटों को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मिलता नहीं, जब सत्संग करने लगती हूँ गला भारी हो जाता है, आवाज़ निकलती नहीं है जोर से। संगत जी इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं शुक्राना सत्संग वाली को ही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय नीम करोली बाबा जी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ काली, माँ तारा, माँ शीतला, माँ वैष्णो देवी। कृपा करो माँ, हमारे यहाँ संग सहाय रहना माँ, हमारे बच्चों के संग सहाय रहना। इस नवरात्र में माँ हम सब संगतों का कष्ट दूर करके जाना माँ, क्योंकि आपके बच्चे बहुत कष्ट में जीवन काट रहे हैं। माता आई हो तो सबके दुख दूर करके जाना माँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय माता दी। मेरे कष्टों, मेरे परिवार के कष्टों का अंत करो गुरु जी। माता जी। जय माता जी। मैं शुक्राना सत्संग वाणी को भी विराम देती हूँ संगत जी। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जाने अनजाने में शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के चरणों में ये मेरा सादर प्रणाम है और ये मेरा सत्संग उनके चरणों में अर्पण है। संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पर और मेरे प्यारे संगत जी। संगत जी पहला नवरात्रि का दिन प्रभु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से बीता। दूसरे नवरात्रि के दिन मंगलवार की शाम के समय मैं जब खाना पका रही थी तो मेरे पैर में अचानक से दर्द उठा। अब वो दर्द समझ में नहीं आ रहा था क्यों हुआ। दिन भर तो मैं ठीक ठाक थी और अचानक से पेन उठा। फिर संगत जी वो दर्द पैर से पूरे लगाए, धीरे 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 पूरे बॉडी में फैल गया। पूरे बॉडी में दर्द होने लगी, हरासमेंट, और जैसे लगे कि क्या नाम है फीवर जैसा बुखार हो गया अंदर से, ऐसा फील हो रहा था। और जोड़ों जोड़ों में दर्द, पूरी हड्डियां टूट रही थी, ऐसा मुझे दर्द हो रहा था संगत जी। तो मैंने खाना भी पका लिया उसी कंडीशन में। फिर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। अब यही मन करे कब मैं लेट जाऊँ, बहुत दकड़न सा हो गया था। तो संगत जी बच्चे भी मेरे दो छोटे हैं, उनको भी खिलाना पिलाना उसी कंडीशन में किया। फिर नहीं बैठा जा रहा था तो फिर मैं लेट गई, सोचा आराम मिल जाएगा। पर संगत जी वो मेरा दर्द और बढ़ने लगा। तो कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी पैर पटकना, मतलब ऐसा दर्द हो रहा था जो कभी मुझे हुआ ही नहीं। संगत जी मैं उस दर्द से इतना ज़्यादा परेशान हो गई। उस समय मुझे हो क्या रहा है। तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पूछा क्या हो। मैं बोला ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने दवा खा लो ठीक हो जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो तबीयत तो मेरा ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से मुझे दर्द हुआ, ठीक भी हो जाएगा। तो संगत जी इसी तरीके से जो है रात
2 बज गए रात को और मुझे नींद भी नहीं आई। रात भर मैं कहरती रही और हाथ पैर पटकती रही। सिर में काफ़ी भारीपन, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, आँखों में प्रॉब्लम, फिर सांस लेने में दिक्कत, हार्ट का उछलना, कानों में आवाज़ें सुनाई देना धड़धड़ाहट का। उसी प्रकार से मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। फिर मेरा जो है 2 बजे रात को फिर नींद तो आ नहीं रहा था मुझे संगत जी। तो मैंने माता जी का दिया में तेल डाला और उनका बाती बढ़ाई, फिर उनको प्रणाम किया। तो फिर मैं यही कही कि लगता है माँ से मैंने अरदास नहीं की, माँ लगता है गुरुजी मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं और ये वो मुझे दर्द है, मैं ये दर्द झेल लूँगी माता, मैं अपना पूजा नहीं छोड़ूंगी। तो कुछ ऐसा ही मैंने अपनी माँ से बड़बड़ाते हुए कहते हुए मैं चली आई अपने रूम में। फिर आई गुरुजी के सामने खड़ी हो गई, उनसे जो बातें करना कह करके मैं कहीं आप परीक्षा ले रहे हैं, पापा बेशक आप परीक्षा लीजिए, मैं ये परीक्षा दूंगी, उतना ही मुझे दर्द दीजिएगा जो मैं अपने शरीर पर झेल सकूं। तो संगत जी ये कह के मंत्र जाप की और आकर लेट गई। पता नहीं मुझे अचानक से कब नींद लग गई संगत जी। और जब नींद लगी तो सपने में देखती हूँ कि एक लड़का है जो मेरा भाई बना हुआ है, तो उसके साथ में उसके घर गई हुई। तो वहाँ पे लोगों के माध्यम से क्या पता चला कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, बहुत सारे पानी भरने वाले, ये गाँव डूब जाएगा। तो मुझे डर लगने लगा कि डूब जाएगा तो मैं भी नहीं बचूंगी। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा है भैया, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और मुझे अपने घर जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो नाराज़ होने लगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम एक दिन नहीं रुक सकती, कल चली जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने परिवार में जाना है। तो संगत जी वो आदमी मेरे लिए जो है वो भाई है मतलब, तो मेरे लिए वो ग्रीन कलर का एक सूट लेकर के आते हैं कपड़ा, तो वो ला कर मुझे देते हैं और वो ग्रीन कलर का कपड़ा मैं अपने शरीर पर डालती हूँ। तो उसमें मैं देखती हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। तो संगत जी फिर कह रहे हैं कि मुझे हल्के कलर का वस्त्र दे दीजिए। तो कह रहे हैं ठीक है। तो पता नहीं मैं वहाँ इतना ही सपना देखूँ, उसके आगे तो मुझे कोई सपना याद नहीं था। लेकिन जब मैं अपने सपने में एक संगत जी ये देखती हूँ कि मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, तो ये निगेटिविटी का एक प्रतीक है संगत। तो मेरे पर जब भी तंत्र मंत्र किया जाता है तो मेरा चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। जब मैं सपने में देखती हूँ तो ठीक दूसरे दिन जब मैं शीशा देखती हूँ तो मेरा चेहरा बदतर से बदसूरत हो जाता है। तो संगत जी ऐसा मेरे पर जो है ब्लैक मैजिक किया गया है। तो किसी तरह ठीक होते हैं प्रभु के आशीर्वाद से, फिर वही हो जाता है मेरी याद, बार बार यही सपने आते हैं। तो मैं अपनी मेरे गुरुजी ने सपने के माध्यम से ऐसा कोई कष्ट काटा था कि नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो मेरा कोई कष्ट काटे थे। तो संगत जी जब सुबह मैं उठती हूँ तो अपना शरीर बिल्कुल फ्रेश पाती हूँ, एकदम ठीक ठाक। हाँ, स्वप्न में मुझे पता है गुरुजी ने ही मेरा कष्ट काटा। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि जो आगे वर्ड बोला है कि वो गलती से मैंने बोल दिया संगत जी, पर वो गुरुजी ही मेरा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था जो उन्होंने इस तरह स्वप्न दिखा करके ग्रीन सूट दे करके उन्होंने काटा। संगत जी सुबह जब मैं उठी तो मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था, कोई हड्डी में पेन नहीं था, बिल्कुल मैं फ्रेश थी। मैंने अपना काम धाम किया, खाना वाना बनाया, पूजा पाठ किया, दिनचर्या मेरा अच्छा गया। फिर दोपहर के टाइम जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो एक मैसेज फ्लैश होता है गुरुजी का कि बेटा जो तूने कल जो झेला है वो कोई मामूली चीज़ नहीं था, वो तेरे ऊपर जादू टोना टटका किया गया था जिसका असर तू कल झेल रही थी, और वो किसी और ने नहीं, तेरी खुद की ननद ने किया है। वो तुझसे और तेरे हस्बैंड से बहुत जलती हो, तुम लोग को खुश देख करके वो खुश नहीं रह सकती है, तो वो ऐसा वो बार बार कर रही है। घबरा ना पुत्र, मैंने तेरे ये तंत्र मंत्र को काट दिया है, अब तू सुरक्षित है, तो मेरे शरण में तुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक है, मैं अपने प्रभु को दिल से पहले शुक्राना करूँगी कि उस तंत्र मंत्र से बचाने के लिए। और रही बात चेहरे का मेरा जो सुंदरता है बिगाड़ने के लिए, तो इसके लिए मैं गुरुजी से बार बार ही अरदास करूँगी प्रभु जी, जब जब ये सपना आता है मैं अपना चेहरे का देखती हूँ, मेरा चेहरा ख़राब हो जाता है, प्लीज़ पापा मुझे ये ठीक कर दीजिए, इस परेशानी से मुझे बाहर निकालिए। और संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप और मेरे प्यारे गुरुपाद मुझे दिल से क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये हमारा मंगलवार हनुमान जी के दिन
संध्या वेला का शुक्राना है और शुक्राना हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। आज अष्टमी के दिन हनुमान जी के वार पे गुरु जी महाराज का शुक्राना लेने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मंत्र जाप हम पहले करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के शुक्राने तो इतने हैं कि उनको शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। संगत जी, कल ही गुरुजी महाराज ने हमारी प्राणों की रक्षा की, सेवा बख्शकर, और संगत जी कष्ट को बहुत छोटे में कटवाकर अपने आप से जोड़ा, जिसका कि हमने सत्संग कल किया भी था। आज फिर अच्छे से गुरुजी महाराज का शुक्राना कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के शुक्राने ही इतने हैं कि क्या बताएं। संगत जी, गुरुजी महाराज आपका यूं आकर कष्ट काट देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना, और हमें फिर से एक नया लाइफ बख्श देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम नहीं जानते गुरुजी महाराज ने कल कौन सा कष्ट काटा, कौन सी मरण क्रिया या कौन सा नेगेटिविटी काटा, ये सब गुरुजी महाराज को पता है। संगत जी, लेकिन हमें एक नई जिंदगी बख्शी, जिसके लिए हम हाथ जोड़कर पांव पकड़ गुरुजी महाराज का धन्यवाद कहना चाहेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा लोगों ने बहुत अपमानित किया है, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, रिश्तों में धोखे मिले, लोगों ने तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें दुख दिया है। हमने तुम्हारे साथ ये सब होते देखा है। हम चाहते तो वहीं सब ठीक कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें परखना चाहते थे और तुम वैसे ही निकले जैसे हमें तुमसे उम्मीद थी। पुराने दिन गए, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बनाएंगे कि वो सारे लोग देखते रह जाएंगे और खुद को अपनी गलती के लिए कोसेंगे। जी गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। इस एकदम बदला हुआ किस्मत और नया लाइफ ब्लेस करने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो बहुत बड़ा कष्ट था उसको हटाकर हमें लाइफ और किस्मत दोनों नए सिरे से जोड़ दी। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा ऐसा क्यों होता है, जब मैं तुझे कुछ बढ़िया और जोरदार चीज देने आता हूँ तो उसी दिन गायब रहता है। इसे मामूली समझेगा तो नुकसान इसमें तेरा ही है। मैं बात कर रहा हूँ तेरे जीवन की गाड़ी को सीधा फर्श से अर्श तक पहुँचाने की। कई सालों से इंतज़ार कर रहा था ना कि इसी दिन का के लिए आज ये खुद तेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे लगता नहीं तुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट है, वरना मेरे बोलने से पहले ही तू शुक्राना कर देता, इसे आगे भी भेज देता। तुझे मज़ा आता है कि अपने अच्छे कर्मों को ख़राब करने में मत कर ऐसी गलती जो काम में अड़चन आए। गुरुजी महाराज, हमें क्षमा कर देना तुरंत शुक्राना ना करने के लिए। इसलिए हम अभी आपका शुक्राना करते हैं। गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। हमें ब्लेस करने आने के लिए आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। माँ काली का भी कल का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, माँ काली ने हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लिए। आज गुरुजी महाराज ने सत्संग भी सुनाया। हे माँ काली, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। नवरात्रों में आपने जो भी हमें सेवा बख्शी उसके अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा दिन पावन नवरात्रि का और ये आखिरी रात तेरे लिए 3 लाख पाठ बराबर फल हासिल करने का मैं तुझे याद दिलवाने आया हूँ। तेरी अरदास का घोड़ा मुझ तक पहुँचने से पहले ही आकाश में कहीं भटक गया है। तुरंत बिना देरी करे एक सॉलिड अरदास की चिट्ठी भेज, वरना तेरे हाथों से ये गोल्डन मौका फिसल जाना है। किस्मत वाला है जो तू, तेरी आंखों के सामने मेरी ये ब्लेसिंग आई है, वरना ढेरों भक्त तरसते हैं मेरी झलक पाने को। इसलिए बिना कोई गलती करे शुक्राना कर और अपने रिश्तेदारों में तुरंत शेयर कर। हे मेरे गुरु मालिक, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी महाराज, हम
आपसे कुछ भी मांगकर आपको छोटा नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ केवल आपको मानते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। हमारी केवल इतनी अरदास है, अगर आप गुरुजी महाराज कहते हैं तो केवल हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हे गुरु महाराज कृपया कर आप आज के पावन दिन और पावन रात में माँ लक्ष्मी के साथ हमारे घर पर हमेशा हमेशा के लिए आकर वास करें गुरुजी महाराज। केवल यही हम चाहते हैं गुरुजी महाराज, और हम आपसे केवल आपको ही मांगते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अगर आपको पा लिया तो जीवन का सबसे बड़ी जंग जीत ली गुरुजी महाराज। हमें और कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु पिता का साथ, मेरे गुरु पिता का हाथ हर समय हम पर कृपा बरसाता रहे तो हमें क्या चाहिए। बाकी तो सब मोह माया और भौतिक चीज़ें हैं गुरुजी महाराज। आज के दिन लक्ष्मी माता के साथ घर में पधारने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा आजकल इस बीमारी से बहुत लोग परेशान हैं, इसलिए तुझे आज एक विशेष आशीर्वाद देने आया था। अब भी देर नहीं हुई, जल्दी से शुक्राना करो, इस ब्लेसिंग को आगे भेज। सबको पता होना चाहिए, दाद खाज खुजली एक्जिमा या फोड़े फिंसी सबका आसान इलाज है दूब का रस। इन्फेक्शन की जगह पर लगाने 3-4 दिन में आराम मिलने लगता है। गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारे भी कुछ 2-3 दिन से बहुत इचिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, तो गुरुजी महाराज ने उपाय भेजा। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं आज का दिन विशेष है, माँ मंगलवार है। ये दिन स्वयं बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा का दिन है, और अगर आज के दिन ये संदेश तेरे सामने आया तो समझ लीजिए कोई संयोग नहीं, ये संकेत है। आज जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा, पर पहले शुक्राना कर। एक और काम जरूर करना है, ब्लेसिंग उस तक पहुंचा देना जिसका तू भला चाहता है। हो सकता है तेरा एक मैसेज उसकी ज़िंदगी बदल दे। जी गुरुजी महाराज, आज हमारा संदेश इस जरूरतमंद संगत तक जरूर पहुंचाना। गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज हनुमान जी के रूप में आने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेरे बच्चे थे जो वड्डी मुसीबत टकरा रही सी, मैं उन्हें दूर कर दिता। अब सिर्फ खुशियां ही तेरे आंगन विच होंगी। शुक्राना करना जरूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कल हमारे बच्चे का आने वाले बहुत बड़े एक्सीडेंट का कष्ट काटा। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारे छोटी बेटी को भी गुरुजी महाराज ने एक नया जीवन बख्शा। उसके पेट और गले में कुछ ऐसा इन्फेक्शन था कि गुरुजी महाराज ने उसको छोटे में ही काट कर उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाओ कि नेगेटिविटी दूर दूर तक नज़र ही नहीं आए। संगत जी, हमें रोज़ सुबह उठ के बोलना चाहिए, हम शक्तिशाली हैं, हम बलवान हैं, हम सब कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हम ना कर पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शक्तिशाली बलवान बनाने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज अगर इस तरह से आपका आशीर्वाद रहा तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाएंगे। गुरुजी महाराज आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जी, गुरुजी कहते हैं लक्ष्मी तेरे घर पर विराजमान है। पुत्र अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने खुद देखा कि माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजमान हो चुकी है। इसका साफ संकेत यह है कि अब से कुछ दिनों में तुम्हारे घर में सुख शांति और धन की ऐसी वर्षा होगी तू संभाल नहीं पाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। है गुरुजी महाराज माता लक्ष्मी के साथ आपका भी सर पे हाथ और आपका भी वास इस घर में मिलना चाहिए गुरुजी महाराज, तो जीवन ही हमारा सुधर जाएगा। गुरुजी महाराज अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं बेटा तू गलती का वो पुतला बन चुका है जिसकी आंखें नहीं सेम गलती के बाद भी खुल रही हैं। इंसान को अगर इतने धक्के लगे तो संभल जाता है, लेकिन तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इन संदेशों का आज तू ठोकर मार रहा है, उन्हीं के तुझे कल को बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ये तेरा वो सुनहरा कल है, धीरे धीरे तेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। रुक जा, कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसे देखते ही शुक्राना कर। हे गुरुजी महाराज अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अपनी करी गलतियों की माफ़ी मांग लियो
मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, अब ऐसे खड़ा मत रह, तुरंत इसे और भक्तों के साथ हे गुरुजी महाराज, हमसे जो भी भूले हुई उसको गुरुजी महाराज बख्श दो। हम अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगते हैं, जो कुछ हमसे भूल हुई, मन्नत मांग कर जो हमने पूरा ना किया हो, उसके लिए भी हमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं गुरुजी महाराज। सब आप ही करने वाले हैं, सब आप ही माफ़ी दिलवाने वाले हैं गुरुजी महाराज। हमें बख्श देना गुरुजी महाराज, जो भूले हुई हमें बख्श दो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप तो बख्शनहार हैं, हम तो भूलनहार हैं गुरुजी महाराज। हम हर समय हर चीज़ भूल जाते हैं गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना। जो कुछ भी भूल से भूल हुई हो तो उसको बख्श देना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये कहते हैं ऐसा कोई काम खुद भी मत करना जिसके लिए दूसरों को हीन नज़रों से देखते हो। जी गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा आज तक जिन राहों पर तू अकेला चला, अब उन्हीं राहों पर तुझे सहारा मिलेगा, तेरे साथ परिवार होगा, तेरे साथ बरकत होगी। सबसे बड़ी बात, तेरे साथ गुरुजी की कृपा होगी और तेरे रास्ते आसान होंगे, तेरे सपने पूरे होंगे। गुरुजी महाराज इस तरह से हमारे साथ घर में वास कर जाने का आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू जो सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा। कल्याण करता बेटा, हुक्म मान, हाजिरी अभी लगा। आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए। हमने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। हे मेरे हनुमान, हे मेरे नीम करोली बाबा, आज के पावन दिन, आपके प्यारे दिन, हमारा बड़ा संकट काट देने का अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आज रात असंभव भी संभव हो सकता है। तेरे जीवन का अंधेरा अब आखिरी पड़ाव पर है। जो आज तेरे हाल में पर तरस खा रहे हैं, कल वही तेरी तरक्की देखकर हैरान होंगे। यह संदेश तेरे हाथों में यूं ही नहीं आया, इस पर आज मेरे आशीर्वाद की स्टैंप लगी है। इसे देखते ही मन ना जाप करियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तेरे दरवाजे पर आज रात ऐसी खुशखबरी दस्तक देगी जिसकी तूने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। अब संदेश को ऐसे ही घूरता रहेगा या हाथ उठाकर जय गुरु जी लिख से और भक्तों के साथ शेयर भी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। इसके पावन दिन ब्लेसिंग्स बख्शने का गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आज तेनू 777 दी बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बरकतें ब्लेस कर दी। शुक्राना जरूर करिए बेटा। आज मंगल का दिन है और आज तेरे घर पर गुरु की कृपा दस्तक देने वाली है। बस तू एक बार सच्चे मन से शुक्राना बोल, तेरे ऊपर संकट का साया नहीं रहेगा, क्योंकि आज पंच शक्ति तेरा पहरा। जल्दी से ब्लेसिंग को आगे भेज, तेरा कल्याण तय है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स बख्शने का नवरात्रों में आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा बहुत जल्द तुझे तेरी खुशियों का घर मिलने वाला है। तेरा सपना जो तूने तेरे परिवार ने देखा है वो साकार होने वाला है बहुत जल्द बेटा। ये तेरी और तेरे परिवार की मेहनत है जो तुझे यहाँ तक लाई है बेटा। अपनी खुशियों के सभी समझौते मत करना। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जैसे तुझे अपने सपनों का बनाना है वैसे ही बनाना। जी गुरु जी महाराज, आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कहते हैं जल प्रसाद पिया कर और अपने घर में छिड़का भी कर, तेरे घर से बीमारी जाएगी और सुख आएगा। जी गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। आज संकट मोचन का दिन है, तेरे दुखों दे सारे बादल छट जाओगे। शुक्राना जरूर करी बेटा। आज मंगलवार है और तेरा आज का किया शुक्राना तेरे सारे संकटों को भस्म कर देगा। संकट मोचन हनुमान जी और गुरु जी आज खुद तेरे परिवार की रक्षा करने आ रहे हैं। तेरे काम में बरकत का आशीर्वाद भेजा जा चुका है। अब शुक्राना करना मत भूल, जितना करेगा उतना ही कृपा और बढ़ेगी। जल्दी से आशीर्वाद आगे पहुंचा, तेरा कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। गुरु जी महाराज जो कुछ भी सत्संग बोलने में गलती हुई हो तो गुरु जी महाराज माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना। सरबत का भला करना गुरु जी महाराज, और इन चैनल वालों का भी भला करना गुरु जी। आज के पावन दिन सबको ब्लेस करना गुरु जी महाराज। माता रानी के, दुर्गा माता रानी के दिन सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सरबत का भला करना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। कोटन कोट अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर पल हर क्षण हर वेले शुक्राना।
रोज रोज का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना अपने गुरु के प्यारे गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ। मेरे बाबा गुरुपिता परमेश्वर, ये शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना अपनी इस बेटी की तरफ से। जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट नमन, सत सत नमन, और ढेरों ढेरों सभी को शुक्राना। सभी पितृगणों को, कुल देवी देवताओं को मेरा सत सत नमन। और जो गलती हो बाबा, पितृगण, सारे भगवान, देवी देवता, मेरी माँ, उसे क्षमा करना माँ। अज्ञान समझकर, ना समझकर अपनी इस बेटी को क्षमा करना, और जो पूजा पाठ में भूल हुई हो बाबा, और माँ मेरी, उसे भी क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ये मेरा शुक्राना 30 अगस्त आज का संध्या वेले 8:35 पे मैं बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी की बेटी लखनऊ से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपिता कह रहे हैं, आंटी तेरा पूजा पाठ आज सफल हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा और मेरी माँ, दोनों को मेरा अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। शुक्राना। माँ को भी शुक्राना। नवरात्रि के अंतिम दिन पर हम खड़े हैं। बाबा कह रहे हैं कि हम नवरात्रि के अंतिम दिन पर खड़े हैं। खुशियाँ मना। आज तेरे घर की सारी समस्या, परेशानी, बीमारी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बेटी की सारी उलझन, सारी समस्या, सारी परेशानी, बीमारी दूर करने के लिए बाबा अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना। बाबा कह रहे हैं, संगत जी उदास मत हो, तेरी झोली ऐसे ही खाली नहीं रहेगी। जो मन में हो वो मांग ले। तेरी माँ और मैं तेरी अरदास 101% पूरी करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मैं क्या मांगू आपसे? बच्चे तो अपने माँ बाप को ही मांगते हैं। माँ बाप के बिना तो बच्चे अधूरे हैं बाबा। बच्चे अधूरे हैं। मुझे माँ बाबा चाहिए बाबा। मुझे तो माँ भी चाहिए, बाबा भी चाहिए, दोनों चाहिए बाबा, दोनों चाहिए। माँ और बाबा के बिना बच्चे अधूरे रहते हैं बाबा। मुझे तो पूरा चाहिए, माँ भी बाबा भी दोनों चाहिए बाबा, दोनों चाहिए। यही मैं मांगती हूँ बाबा, यही मांगती हूँ। मेरी अरदास पूरी करना बाबा। मैं माँ और अपने बाबा दोनों को चाहिए। हमें दोनों के साथ रहना है। इस बेटी को दोनों के साथ रहना है पिता मेरे। माँ और बाबा दोनों के साथ रहना है बाबा। मेरे बाबा कह रहे हैं, मौका एक ही होगा, गलती ना करी, सोच समझ कर फैसला करी। और जब तक मैं तेरे घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भर देता हूँ। गुरु जी, मेरे पिता, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, क्या मैं सोचूं समझूं बाबा? क्या सोचूं समझूं? मुझे कुछ नहीं आता सोचना समझना, कुछ नहीं। आप हैं तो मैं क्या सोचूं बाबा? कुछ नहीं सोचना मुझे। आप ही सोचो, आप ही समझो, और जो
जो कुछ भी है बाबा आप ही हो मेरे, तो मेरा तो दिमाग बंद हो गया चलना। अब आप ही अपने दिमाग से बाबा सोचो समझो और जो करना हो वो करो। अपनी बेटी का ध्यान रखो, बेटी के परिवार का ध्यान रखो, सबके अंग संग रहो, सारी संगत के अंग संग रहो। और बस बाबा मुझे तो माँ बाबा दोनों चाहिए, दोनों चाहिए बाबा, दोनों चाहिए, प्लीज बाबा दोनों चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं क्योंकि आज तेरे घर में एक नहीं दो खुशियां एक साथ प्रवेश लेंगी। बैठकर बहुत ही अच्छा इंतजाम करा है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, गुरपिता परमेश्वर, मेरी माँ, मेरे बाबा, आप ही तो है मेरे ध्यान रखने के लिए, खुशियां प्रवेश करने के लिए हैं बाबा। संगत जी बाबा कह रहे हैं तू खुशी से कूद पड़ेगी। कहाँ बाबा? बाबा कहाँ कूद जाऊंगी? बालकनी से नीचे बाबा। बाबा कहाँ कूदूंगा? गुरुपिता कह रहे चल अब समय खराब ना कर, मुझे और वक्तों के बाद जाना है। जितना जल्दी हो सके शुक्राना कर बाबा। मैंने शुक्राना आपके चरणों में कर दिया है और भक्तों के साथ शेयर भी कर दिया है। जय गुरु जी। संगत जी एक सत्संग में अभी अभी मैंने सुना था, उसमें आंटी बता रही थी कि जिसका बिजनेस व्यापार या कोई भी काम अटका हुआ है तो उसको पूरा करने के लिए एक सफेद कागज प्लेन जिसमें लाइन ना हो पेपर लें, उसमें लिखकर लाल रेड कलर के पेन से उसमें ये लिखें कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरा हर काम सफल हो रहा है। 3 दिन तक इसको लिखकर तकिया के नीचे रख लें और बाद में इसको या तो जल प्रवाह कर दें या सूरज के सामने सूरज के सामने रख दें कि जला दें। प्लीज संगत जी कुछ दिमाग से डिस्टर्ब हो रहा है। ये तो है कि सूरज के सामने रख दें, शायद यही है कि रख दें, नहीं तो पानी में इसको जल प्रवाह कर दें। 3 दिन के अंदर काम बनने शुरू हो जाएंगे, सफलता भी मिलेगी। और दूसरा ये मैसेज बता रही थी उपाय कि घर का घी जो मलाई से निकलता है गाय के दूध का, वो नाभि के ऊपर 3 बूंद डालें तो उससे बाल झड़ने, जो बाल ज़्यादा जिसके झड़ते हैं और त्वचा जिसकी स्किन डल हो जाती है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। और तीसरा उपाय ये बताया था कि जायफल पीसकर दूध में डालकर पीने से जो रोग जो थोड़े बहुत होते हैं उनसे आराम मिलता है। संगत जी जिसको भी कोई परेशानी हो या कुछ हो तो वो ये उपाय कर सकता है। ये मैंने अभी अभी बस थोड़ी देर पहले 1 घंटा हो गया होगा, 2 घंटा, तब मैंने ये सुना था। ये
जो आंटी भगवान की कथा वाली आंटी है ना, जो एक सत्संग करती हैं, जो भगवान की कथा वाला चैनल है, उस पर आंटी ने बताया था। तो जिसको अगर कोई दिक्कत है तो वो उपाय कर सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। हे गुरुवर, अपनी बेटी के साथ अंग संग रहने के लिए हर समय बाबा इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं मेरे गुरु जी। मैं धन्य हो जाती हूँ, धन्य। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग बाबा सर माथे, मेरे सर माथे बाबा आपके चरणों में अपना सर झुकाकर नतमस्तक होकर बाबा करोड़ों शुक्राना, लख लख शुक्राना। है मेरे गुरुदेव, जो भी गलती हो अपनी बेटी से उसको माफ कर देना बाबा। जानते हो आपकी बेटी भुलक्कड़ भी है, थोड़ी पगली भी है और अज्ञान भी है, बहुत गलतियां करती है बाबा, ढेरों गलतियां, रोज पता नहीं कितनी गलतियां करती होगी। बच्चे बाबा गलतियां करते हैं, माँ बाप उनको माफ कर देते हैं बाबा, तो आप मेरे माँ बाप ही हो बाबा। अपनी अज्ञान बेटी समझकर सारे अवगुणों को बाबा माफ करना और अवगुणों को दूर करके निर्गुण बनाना बाबा अपनी इस बेटी को, और सारे परिवार को निर्गुण बनाओ बाबा। सबके अवगुण दूर करो बाबा, जो पति अंकल के माड़े कर्म हो, बेटा के हों, पूरे परिवार को बाबा अच्छी अच्छी सद्विचार दो, सबके हाथों से अच्छे काम करवाओ बाबा, सबकी सद्बुद्धि सद्विचार दो, सबके अंदर गलत भावनाएं हों जिसके अंदर बाबा उसको दूर करना, और जिसके अंदर बाबा ये हो कि मैं काली क्रिया, मारण क्रिया और जितने भी हैं बाबा ये सब क्रियाएं, उनको कर कर कोई खुशी रह लेगा बाबा, तो वो तो नहीं रह सकता है बाबा। आप बैठे हैं ना हिसाब करने के लिए सबका, तो आप ही तो देखते हैं बाबा। हम लोग तो सबको माफ कर देते हैं बाबा। मैं तो इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ कौन क्या कर रहा है। जब आप हैं तो मुझे कुछ नहीं चिंता रहती है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ मेरे गुरुदेव। हाँ, मेरे भी परिवार में हैं ऐसे लोग जो बर्बाद करना चाहते हैं, और करा भी है बाबा, बहुत बर्बाद किया है, लेकिन सब आप देख रहे हैं बाबा। मैंने तो सबको क्षमा कर दिया, मैं किसी से कुछ नहीं, ना जलती हूँ ना ज़्यादा मतलब रखती हूँ बाबा। आप ही सबको सद्बुद्धि सद्विचार देना, उनको भी नफरत की भावनाओं से दूर करना बाबा, सबके दिलों में प्यार बढ़ाना, सबके घर में खुशियाँ रहें, सबके घरों में एक दूसरे में प्यार की भावना उत्पन्न करना बाबा। यही मेरी अरदास है गुरु जी, मेरे गुरपिता जी। और बस मैं अपने माँ और बाबा दोनों को चाहती हूँ, दोनों बस मेरे पास रहना बाबा, यही मेरी अरदास है, यही मेरी विनती है मेरे गुरुवर। लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना सभी को, सारी संगत की तरफ से बाबा मैं शुक्राना करती हूँ। जो संगत है उसके ही तरफ से, जो नहीं है उसकी भी तरफ से, और अपने सारे परिवार की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बेटा की तरफ से, बहू की तरफ से,
बेटियों की तरफ से, दामाद की तरफ से, नाती नातिन पोते सबकी तरफ से बाबा मैं शुक्राना आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करना और सबकी दुख को, हेल्थ को, वेल्थ को सब ब्लेस करना बाबा, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। और ये छतरपुर वाले गुरु जी, छतरपुर वाले चैनल को बाबा बहुत आगे बढ़ाना। भैया बहुत अच्छे हैं, हर सत्संग को शेयर करते हैं, किसी भी सत्संग को रोकते नहीं है, किसी भी संगत का। इसके लिए बाबा उनको ढेरों ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना रोम रोम से, दिलो जान से, अंतरात्मा से बाबा प्यार भरा शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। ढेरों अरबों खरबों शुक्राना बाबा। स्वीकार करना अपनी इस बेटी का। जय गुरु जी। बाबा कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना बाबा, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी आप भी अपनी इस आंटी को क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी गुलाम झारखंड से मनोरमा बोल रही हूँ, अपना पुश्तैनी घर पर से। गुरुपा जी आपके दिमाग की तरफ से शुक्राना, आपके सत्यम की तरफ से शुक्राना, आपके सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जिस रूम में हम लोग सोए हैं पिताजी, और आपकी सुप्रिया अलग रूम में सोई है। जो किचन है ऊपर में पिताजी, उसी में पलंग है, उसके नीचे के रूम में उसके दादा दादी हैं। जस्ट ऊपर में आपकी सुप्रिया सोई है। गुरुपा आपकी सुप्रिया में क्या निगेटिविटी डाला जा रहा है पर डे, सो आप जाने गुरुपा आपके ऊपर सुप्रिया का जिंदगी है सौंपा हुआ। आपका सत्यम रांची में है गुरुपा, वो बोला कि मैं नहीं आऊँगा पिताजी। सो पिताजी शुक्राना, आप सत्यम का नींद में रक्षा करें। मेरा नींद में गुरुपा बायां हाथ पूरा झिनझिनी भर गया। मेरा शरीर में क्या नेगेटिविटी पोस रही है, पाल रही है, क्या बीज डाल रही है मेरी फादर इंगला, मदर इंगला और सेकेंड देवरानी, जो मुझे नहीं मालूम। और जिस रूम में हम पति पत्नी हैं गुरुपा, उसके नीचे जस्ट सेकेंड देवर और सेकेंड देवरानी है। दोनों रूम के ऊपर हम लोग हैं पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना। टाइम 6:52 हुए, सॉरी 4:52 हुए हैं। दिन आज बुधवार है, तारीख आज है 1/10/2025। शुक्राना गुरुपा आज 10वां महीना स्टार्ट हो गया गुरुपा, और आज 9वीं तिथि है शारदीय नवरात्र का। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैं अमृत वेला वाणी कर रही हूँ। मेरा एक शब्द जो भी बोल रहे हैं गुरु पिता के चरणों में समर्पित। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो भी है गुरुपा, मैं जहाँ से सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, इस जगह में पिताजी परमात्मा जी किचन का खिड़की है गुरुपा। इस खिड़की से कुछ भी निगेटिविटी ना जा पाए गुरु पिताजी। और जो भी किचन का दरवाजा है, इसमें क्या डाला हुआ था, लोहा डाला हुआ का हमको मैसेज सुनाया गया था गुरुपा, लेकिन मैं किचन का छज्जा में झाड़ी तो हमको लोहा नहीं मिला गुरुपा। और किचन में भी सबसे सफाई की, पानी डाल डाल के गुरुपा, तो हमको कहीं कुछ नहीं मिला गुरुपा। तो सॉरी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी मेरा पुश्तैनी घर में डाला हुआ है गंदी शक्तियाँ, सो आप जानते हैं गुरुपा, मुझे नहीं मालूम। और मेरा नथिया जो है गोल्ड का पिताजी, और मेरा मंगटी का वो गोदरेज में ही बंद है गुरुपा। सो गोदरेज का चाबी हमको दिलवाइए गुरुपा, ताकि उसको मैं निकालूं बाहर। वो बंद है गुरुपा, उसमें क्या नेगेटिविटी का जड़ लगाया हुआ है मुझे पागल करने के लिए, उसे नष्ट कर दो परमात्मा जी, पिताजी परमेश्वर जी। नष्ट कर दो मेरे पति का सभी नेगेटिविटी को परमात्मा जी। नष्ट करो, भस्म करो गुरुपा। सत्यम सुप्रिया का
गंदगी चाल उसके दादा दादी का, जो मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई का रुकावट बनना चाहता है, जो मेरा लाइफ का हर प्यार का रुकावट बनना चाहता है, जो मेरा पति मुझसे भी बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं गुरुपा, ये लोग को जल के मर जा रहा है, ये लोग गुस्सा हो जा रहे हैं कि पति पत्नी कैसे घूम रहा है फोर व्हीलर से, कैसे ये लोग पूजा करने जा रहे हैं दोनों वाइफ हस्बैंड, ताकि वो लोग का रिमोट कंट्रोल में मैं रहूं और मेरे पति रहे और हम लोग दोनों लड़े। कल भी बहुत लड़वाने की कोशिश किया गया गुरुपा, लेकिन मैं चुपचाप रही। आप जवाब दो गुरुपा, आप जवाब दो गुरुपा। कल मैं सत्संग नहीं सुन पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे कान पकड़ के सॉरी बोल रही गुरुपा जी। मेरा मोबाइल में नेट ख़त्म हो गया था कल दिन में ही गुरुपा 1-1:30 बजे, तो जो भी अर्जेंट मैसेज मेरे लिए होगा नहीं सुन पाई हूँ। एक काली माता का मैसेज सुनी गुरुपा, उसमें काली माता ने पूरा डिटेल किए कि तुम्हारा फोटो लेकर के मौलाना के पास गया है और वो हार भी रखा है और बहुत अच्छा खासा पैसा दिया है तुमको मारने के लिए, लेकिन उस मौलाना की औकात घट गई। बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। काली की बच्ची हो तुम काली माँ की बेटी हो, तुमको कोई नहीं मार सकता है, मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं डाल सकता है। तो शुक्राना गुरुपा, आप और माँ ने मुझे जीवन बचा रहे हैं बार बार, इसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना। कुछ भी मैं बच्ची को पॉजिटिव बात बोलती हूँ गुरुपा, मेरे पैर पड़ने लगती है, लड़ने लगती है। तो आप अपनी शुक्रिया को ध्यान रखना गुरुपा, अपने दामाद के बुद्धि पे सद्बुद्धि भर दो गुरुपा, सुख में रखो गुरुपा, और अपने सत्यम के जिंदगी में इतना आशीष भरो गुरुपा के दुश्मन देख के आँख फटते रह जाए उन लोग को। जितना भी दुश्मन चाह रहे थे गुरुपा, मेरा महिला शत्रु, जेठ शत्रु मेरा घर का, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गुरुपा अभी हम पति पत्नी सोए हैं वहाँ पे गुरुपा, इन्वेस्टर का रूम है गुरुपा, और रांची में भी जो बना है गुरुपा इन्वेस्टर का रूम है, और वो लोग भी अपना छत पर के इन्वेस्टर डाला है गुरुपा। तभी जो ऊपर से कुछ मारने का आवाज हुआ गुरुपा, दुष्ट पापी को नष्ट कर दो। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आज नौमी तिथि है गुरुपा, मैं बच्ची लोग को जितना शक्ति है उतना पैसा पकड़ा पकड़ा के मैं प्रणाम करना चाहती हूँ गुरुपा, वो हाथ पकड़वा के करवा दीजिएगा गुरुपा। और जो गोदरेज का चाबी इधर उधर रखा गया है गुरुपा, वो खुजवा दीजिए गुरुपा। सॉरी गुरुपा, रोड में गाड़ी पार हो रहे हैं आंटी जी, शंकर जी, सॉरी। एकदम 5 कदम के दूरी पे है रोड से, घर एकदम ऑन दी रोड है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे पिता। मैं कल मार्केट गई तो गुरु पिता को बोली चलिए पिताजी अपने बेटी के गांव का पंडाल में, पिताजी परमात्मा जी मेरे पिताजी पंडाल में भी विराजमान थे, वहाँ बटरफ्लाई में हमें दर्शन दिए। मैं कोटि कोटि नमन पिताजी को, गुरुपा जी को शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे पति के दिमाग बुद्धि को सदा शुद्ध कर दो। और मेरे जो दाहिना पैर है गुरुपा, मैं शाम के बैठी थी, उसमें बहुत सुइया भौंक रहे थे गुरुपा, मेरा दाहिना पैर में तलवा में। सो उस छुछुंदर की पापी को नष्ट करो मेरे अंदर से, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा का कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा का कोई जगह ना रहे, मेरे पति में दुष्ट आत्मा का कोई जगह ना रहे, मेरे बेटा में दुष्ट आत्मा पापी आत्मा का कोई जगह न। सभी आत्माओं को मुक्त करो गुरुपा, और मेरे चारों परिवार के छत्र छाया अतिरिक्त शक्ति गुरुपा बनाए रखना। पंच शक्ति देवता हनुमान बाबा जी ने, करौली बाबा जी को भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, तो मेरे पिताजी हैं साथ में। चारों परिवार के कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, उसकी औकात नष्ट हो जाए, और नष्ट हो गया है। मेरे गुरु पिता के सामने किसी की औकात नहीं। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। हम सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, सत्यम सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, हर अच्छे चाहने वाले की तरफ से शुक्राना, जो जुड़ा है उनकी तरफ से शुक्राना, जो ना जुड़ा है उनकी तरफ से शुक्राना, मेरे मायके ससुराल वाले की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे डिवाइन गुरुपा। शुक्राना मेरे लाडले पिताजी गुरुपा जी, शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं रेनू कक्कड़ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग अपना ही नवरातों का शेयर करती हूँ। नवरातों में मेरी नवराते जैसे शुरू होने वाले थे तो संगत जी, तो गुरु जी का हुक्म हुआ कि मतलब मेरी बेटी को कोई गद्दी लगा मेरी, मैं तेरे घर आना है। मेरे को मैसेज भी आ रहे थे बहुत कि मैं माता रानी दे नाल तेरे घर आना है, तो मैं ते माता रानी तेरे घर आवांगी, फुल्लां दा इंतज़ाम कर। और संगत जी वही बात है ना, बस बहुत मतलब वही स्थिति मतलब मेरे अंकल का काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। वही प्रॉब्लम्स, मतलब हम लोग सोचते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। पता नहीं भाई कैसे होगा, क्या होगा, भाई कैसे करूँगी ये सब। मतलब नादान है हम, पता है सब कुछ, वही गुरु पा ने सब संभाल लेना है, सब कुछ उन्होंने ही करना है, उन्हीं का हुक्म हुआ है तो वही करेंगे। पर फिर भी करती हूँ मैं टेंशन छोटी छोटी बातों को लेकर। गुरु पा अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी। तो मेरी बेटी अभी कहने लगी नहीं मम्मा 9 दिन गुरु जी की गद्दी लगानी है। तो मेरा भी मन हो रहा है 9 दिन गुरु जी को अपने घर में विराजमान करना है, बिठाना है। गुरु पा का मैसेज भी आ रहा है। मैंने कहा देख लो बच्चा, आपको कर सकते हो तो देखो बेटा, क्योंकि मैं हेल्थ इश्यूज भी मेरे बहुत हैं। तो मैंने कहा घी भी नहीं है जोत जगाने के लिए बिल्कुल भी घर में। तो पहले तो हम लोग दूध लेते थे दूसरा फुल क्रीम, अब वही पैसों की तंगी के कारण दूध भी हमारा दूसरा आता था तो उसमें मलाई बिल्कुल नहीं आती। तो घी भी नहीं बना पा रही थी मैं बिल्कुल भी। और देखो गुरु पा की महिमा, कहते हैं ना गुरु जी ने ही सब कुछ करना है। तो वही बात है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर हम नादान, बस टेंशन लेती हूँ बहुत ज़्यादा। और गुरु पा ने सब कुछ करवाया, सब कुछ। मेरे अंकल मतलब फुल क्रीम दूध भी लाने लगे अपने आप ही। उनको गुरुजी ने ही करवाना सब कुछ, गुरुजी ने ही करवाया। फुल क्रीम दूध भी मंगवाया, मलाई भी साथ साथ इकट्ठी करवाई रोज़ की रोज़। मेरी बेटी घी बनाती थी डेली, और डेली गुरुजी की जोत जलानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर एक बात का ध्यान रखते हैं गुरु पा, बहुत शुक्राना है गुरु पा आपका, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कैसे आपने गुरु पा 9 दिन मतलब आज कटवाए, इतने आराम से सब कुछ करवाया, सब कुछ। मेरे को तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं इतनी टेंशन में थी रोज़ कि कैसे करूँगी कैसे करूँगी। पर गुरु पा आप होना, आपने इतना अच्छे से संभाला सब कुछ, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। कोई भी गलती हो गई गुरु पा आपकी बेटी से, अगर आपकी सेवा में, तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरे से बन पाया, रूखा सूखा जो भी था, मैं भोग लगाती थी गुरु पा को, गुरु पा भोग भी लगाते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। फिर सामान वगैरह जो भी लाना करना था, जैसे फूल माला हो गई या कुछ नारियल हो गया कंजकों के लिए, वो भी मेरे पास नहीं थे पैसे, पर वो भी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया। तो मैंने अपने बेटे से हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा बेटा आप थोड़ा बहुत अगर दे दो तो मैं ये सामान पूजा का लेके आना है मैंने। कह रहा कोई नहीं मम्मा आप लो, ये भी गुरुजी ने ही दिलवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसकी अभी नई नई जॉब लगी थी, तो उसके पास भी मेरे को लग रहा था कि अभी नहीं होंगे शायद, अभी नई जॉब लगी, अभी सैलरी भी नहीं मिली होगी उसको, पर उसने दिए, गुरु पा ने दिलवाए।
इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर आज कंजके थी सुबह, तो मुझे वो भी बहुत टेंशन, कहती छोटी छोटी बातों को लेकर गुरुपा बहुत टेंशन लेती हूँ, माफ़ करना अपने बेटे को। और मुझे पता है आपने तो आना ही है, और आपकी बेटी आपके इंतज़ार में थी। अपने वो भी बहुत अच्छे से कंजके भी आई सारी। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और देखो संगत जी, उसमें से एक छोटी कंजका ने आते ही गुरुजी की गद्दी की तरफ एक ही नज़र से देखती रही, जैसे वो गुरुजी के रूप में आई थी। तो मेरे को मतलब ऐसे इशारा करे, आंटी जी ये कौन है, ये यहाँ पे क्या है, ऐसे करके उसने मुझे 2-4 बार पूछा, मैं समझी नहीं। फिर उसके बाद मुझे समझ आया शायद इसको गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने पूछा, बेटा आप क्या बोल रहे हो, बेटा बताओ। तो फिर उसने बोला, आंटी ये क्या है। मैंने कहा बेटा भगवान जी बैठे हैं यहाँ पर, देखो। मैंने कहा गुरुजी की गद्दी है, और देखो गुरु पाक के रूप में ही जैसी वो कंजक आई थी महामाई के रूप में, उसने उसी टाइम बोल दिया जय गुरु जी। मैं हैरान हो गई संगत जी। देखो गुरुपा ने अपने रूप में मेरे को जैसे मैसेज दिया था कि मैं आप तेरे घर आवांगा, कोई उनका रूप ही उसमें दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जितनी भी कंजकें आई थी सब ने महामाई के अपने आप ही जयकारे लगाए। किसी ने काली माता का, किसी ने शेरा वाली माता का, सब ने जयकारे लगाए। और सब ने गुरु जी के चरणों में माथा भी टेका। देखो तो गुरु जी कंजकों के रूप में मेरे घर आए, अपनी बेटी को ब्लेस किया, अपने बच्चों को ब्लेस किया। इसके लिए अनंतम शुक्राना है, लख लख वार शुक्राना, श्वास का शुक्राना गुरुपा आपका। जितना शुक्राना करूं गुरुपा आपकी बेटी इतना कम है मेरे मालिक। परम नादान है गुरुपा, अक्ल तो है नहीं है बिल्कुल भी। छोटी छोटी बातों को लेकर गुरुपा टेंशन में आ जाती हूँ, इसलिए अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। जैसे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, अपनी बेटी के घर हमेशा हमेशा ऐसे विराजमान रहना। और आपकी बेटी से कोई भी गलती होगी गुरुपा आपकी सेवा में, गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा। ऐसे ही अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तो सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।